एक ही घर में 6 मौतों से दहल उठा बहराइच, चारों तरफ फैली सनसनी। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, जलकर 6 लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग में 6 लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। आग लगने के बाद सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 6 लोग आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके थे। मौके पर आईजी देवीपाटन अमित पाठक, डीएम अक्षय त्रिपाठी और एसपी रामनारायण सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल पहुंचा है। पुलिस द्वारा 6 शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई और जांच की जा रही है। आईजी अमित पाठक ने बताया कि घर के कुल 6 डेड बॉडी मिली है, 4 उसी परिवार की है और 2 बाहर के बच्चों की है, जो कृषि कार्य के लिए यहाँ के गृह स्वामी ने बुलाए थे। एक कमरे में आग लगी है, जिससे 4 डेड बॉडी मिली है, जो जली मिली है। सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे पता लगे कि किस पे किस तरह की चोटें हैं और मृत्यु का कारण क्या है। हमारी फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने यहाँ से साक्ष्य लिए हैं। साक्ष्यों के आधार पर हम एनालाइज करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा होगा, चूंकि घर अंदर से बंद था और बाहर एक ट्रैक्टर भी जला हुआ मिला है, मवेशी भी अंदर तरफ थे। इन सब के पीछे का सीक्वेंस जांच करके बताएंगे। तंत्र मंत्र के बवाल पर आईजी ने कहा कि हम सभी एंगल पर जांच कर रहे हैं, जो भी वैज्ञानिक जांच के नतीजे आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। पूरे प्रकरण को लेकर आईजी देवीपाटन मंडल अमित पाठक ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी खबर। दो बातें समझ में पहले आई कि 2 जो कमरे हैं उनमें से एक कमरे में आग लगी है। वो आग लगने का कारण ज्वलनशील पदार्थ, जिसका एक गैलन वहाँ पर मौजूद है। एक सिलेंडर भी है जो संभवतः, लेकिन सिलेंडर फटा नहीं है। नीचे ज़मीन पर बांस बल्लियों का एक्यूमुलेशन है जिनसे आग पकड़ी। लेकिन घर के बाहर एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में भी आग लगी है। और जो मवेशी काफ़ी दूर उन कमरों से बांधे जाते हैं, उनको ला करके उन बांस बल्लियों के ऊपर कमरे में अंदर की तरफ उनको भी लॉक किया गया है। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मवेशी उसके अंदर थे। तो ये बड़ा अनयूजुअल सा एक घटनाक्रम है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घर का जो गृहस्वामी है, क्योंकि गृहस्वामी की और उसके पत्नी और बच्चों की जो बॉडीज़ हैं वो यहाँ के ग्रामीणों द्वारा अभी पहचानी, क्योंकि वो बॉडी चार्ड है। लेकिन ग्रामीणों ने जो पहचाना है उसके आधार पर अभी हमको लग रहा है कि गृहस्वामी, उनकी पत्नी, 2 बच्चे, ये लोगों की मृत्यु जलने के कारण एक कमरे में हुई जिसमें लकड़ियाँ थी, मवेशी भी थे, ज्वलनशील पदार्थ था और दुछत्ती एक बनी हुई है, उसके ऊपर ये बॉडीज़ मिली है। लेकिन दूसरा कमरा है उसी से सटा हुआ, उसमें 2 बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली हैं जिनके कट वुंड्स हैं, इंजरीज़ हैं उनकी बॉडी पे, शार्प ऑब्जेक्ट। तो उनको उस जो है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उनकी हत्या हुई। उसके बाद जो है ये 4 बॉडीज़, घर अंदर से बंद था और धुआं लगने पर जो है हमारे पास लगभग चश्मदीद एक बच्चा भी है जिसने कुछ हमें इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं कि कैसे मॉर्निंग में क्या सीक्वेंस रहा, कैसे यहाँ पर इनके यहाँ लहसुन उगाया जाता था और आज उसकी कटान की बात हो रही थी, तो वहाँ लहसुन की कटान के लिए ये लोग आए हुए थे। एक बच्चा है जो पूरे सीक्वेंस को बता भी रहा है। तो अनयूजुअल सा सीक्वेंस है। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से जो हमने एविडेंसेस पिक किए हैं उनका एनालिसिस, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम से हमें ये पता चलेगा कि जो बॉडीज़ चार्ड हैं उनकी कॉज ऑफ डेथ धुएँ से हुई, जलने से हुई, या उनको भी पहले कोई इंजरी हुई है, पहले उनको या कोई विषाक्त पदार्थ दिया गया है कुछ। ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा ये एक व्यक्ति द्वारा प्लान तरीके से किया गया, क्योंकि वरना ट्रैक्टर दूर है, वो जलाया गया। तो ये सारी घटना की हम जांच अलग अलग पहलुओं की हमें करनी है। 4 टीमें अलग अलग हमने बनाई हैं। अभी इस समय अंदर टास्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पीएम रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगा उसमें जो चोटें और जो कॉज ऑफ डेथ आएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो घर के सदस्य हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे पूछताछ करके इस सीक्वेंस को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। ये भी पता चला है कि जो गृहस्वामी यहाँ का था, जिसको लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसकी डेथ हुई आज, वो उग्र स्वभाव का, और थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में उसके एक क्लोज की डेथ हुई, बेटे की डेथ हुई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था। पर क्या यही वजह है, ये अभी थोड़े से हमारी इन्वेस्टिगेशन का। सिंदूर वगैरह मिला है वहाँ पर, क्या तंत्र मंत्र का भी कुछ है? एक जगह पर सिंदूर जैसा लाल रंग का पाउडर जरूर वहाँ पे पड़ा है। अब वो
किसी तंत्र मंत्र या उसकी वजह से पड़ा है, या घर के अंदर का एक वो है जिसमें एक दीवार, चूँकि अंदर रेस्क्यू के लिए जब टीमें गई हैं तो एक दीवार को हटाना पड़ा है, तो उसके क्रम में नेचुरल में ज़मीन पे गिरा है। ये हमारी आगे की तफ्तीश और फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो आएंगी उसके हिसाब से इस्टेब्लिश हो जाएगी। क्या नाम है आपका? रामू, कौन से गांव के निवासी हैं आप? निंदुरपुरवा। क्या मामला हुआ है आपके बगल तो में? मामला ये हुआ कि मैं सवेरे वहाँ से हम गए थे, वही 9 साढ़े 9 बजे घाट छोड़ के 10:30 बजे तक मैं घर पर पहुँचा। लड़की लेकर पानी आई, पानी मैंने नहीं पिया। इसके बाद एक आग लग गई, धड़ाक दिस में आग जलने लगा। ट्रैक्टर से दगा ट्रैक्टर, वह आग लग गई, वो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हम लोग ट्रैक्टर बुझाने उधर साइड में है, उधर बुता रहे थे। इसके बाद 112 आई, पुलिस आ गई। इसके बाद सब गेट बंद थे, टंगारी से गेट तोड़ा सारे, और टंगारी जब खोले तब पानी उसके अंदर डालते डालते 2 इंजन चल रहे थे, तब बंद हुआ जब पानी, तब उसमें से लहासे निकलने शुरू हो गई। और इसके बावजूद और उसके बाद कितनी लाशें मिली हैं? इसमें से 6 लाशें निकली, 2 निकली हैं ऐसे, और 4 निकली हैं जली हुई, और 4 गाय उसके अंदर पड़ी हैं, और करीब 2-4 बकरियां भी पड़ी हैं उसके अंदर। क्या मामला था ये? जी इसको तो नहीं पता है। भैया सर क्या घटना हुई है? 6 लोगों की लाशें मिली हैं यहाँ पर। हादसा है या हत्या? पुलिस को आज 11 बजे एक सूचना मिली कि इब्राहा गांव में एक घर में आग लग गई है, और इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो यहाँ मौके पर जो है वो घर का गेट बंद मिला और आग लगी हुई थी। घर के गेट को खोला गया तो वहाँ 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चों की और अगले कमरे में 4 लोगों की लाश मिली, और कुछ मवेशियों की भी लाश मिली। जो प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण से ये हम लोगों को ऐसा जानकारी मिली है कि साहब वो जो विजय वर्मा नाम का व्यक्ति था, वो सुबह 8 बजे 3 बच्चों को मजदूरी कराने के लिए ले आया था, जिसमें कि एक बच्चा सूरज यादव सनाप लक्ष्मी राम यादव, एक सनी वर्मा सनाप ओम प्रकाश वर्मा, दोनों की उम्र 15 वर्ष से कम थी। एक तीसरा लड़का है किशन, वो भी 15 वर्ष से कम उम्र की थी। 1 घंटे तक ये लोगों ने लहसुन काटा, और उसके बाद किशन वर्मा पेड़ की टहनी वहनी छिनगाने के लिए उसको भेज दिया। बाद में एक कमरे में बाद में आग लगा लिया कमरे में, और घटनास्थल निरीक्षण से ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो कुछ ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं, कुछ सिंदूर वगैरह के भी तत्व ऐसा लग रहा वहाँ मिले हुए हैं। तो उसको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। और जैसा इसके बारे में जानकारी हुई कि मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ नहीं था, जैसा कि सामान्य जानकारी से पता लगा। तो इसने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि इसने जो है सबको मारने की नियत से सारे, क्योंकि जानवर बाहर बंधे हुए थे, और वहां से जानवर ले आके कमरे में बंद किया और ट्रैक्टर पे आग लगाया। तो ऐसी स्थिति से ऐसा लग रहा है कि सबको एक साथ जो है खत्म करने की नियत से विजय वर्मा ने ये घटना कारित कर दी है। विजय मौर्य ने, हम लोग इसके जितने भी डेड बॉडीज मिली हैं उसमें 4 विजय मौर्य के परिवार के हैं। उसमें उसकी विजय मरबा स्वयं है, उसकी पत्नी धीरज कुमारी, लड़की प्रियांशी 8 वर्ष की, और दूसरी लड़की रियांशी है, वो 6 वर्ष की है। इसकी जो है इनको सबको खत्म करने की नियत से इसने ये कार्रवाई कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात संज्ञान में आ जाएगा कि इसमें किसके साथ किस प्रकार से किसकी मौत, किस तरह मौत का कारण क्या है, और हम लोग उसके अनुसार जो है विधिक कार्रवाई करेंगे। और घटना की संवेदनशीलता बहुत है। बड़ा दुखद बात है कि एक परिवार के 4 लोग और 2 बच्चे जो लेबर के लिए काम करने के लिए लाया, उनको 6 को एक साथ जो है सबकी दुर्घटना में इस तरह से कृत्य में मृत्यु हुई, और साथ ही जो मवेशी हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। हम लोग इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई कब से की जाएगी। हत्या का कारण क्या है? तंत्र मंत्र को लेकर ये हत्या हुई, पता चल रहा है हत्या। अब प्रथम दृष्टया जो हम लोग घटना से, चूंकि सिंदूर का भी तत्व मिला और थोड़ा ब्लड स्टेन्स भी कमरे में मिले हैं, तो इस दृष्टि से ये लग रहा है कि इसने प्रथम रूप से चोट भी किया होगा और सबको एक साथ मारने की नियत से इकट्ठा किया और आग लगा दिया और अंदर कुंडी बंद कर दिया। इससे लग रहा है कि मानसिक रूप से इसका जो लेवल था उस लेवल के तहत
ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के कोई घटना हो सकती है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। सर सिंदूर मिला अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टिया जो सामान्य ऑब्जर्वेशन हमको घटना स्थल से लिया, उसके तहत आपको अवगत करा रहे हैं। बाकी इसमें हम लोग इस केस की जांच और विवेचना करेंगे। पोस्टमार्टम के आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।